बड़ी और अहम खबर है उत्तर प्रदेश से। पार्टी ने यूपी के लिए अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल में लगभग 3500 कार्यकर्ता और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया गया। औपचारिक ऐलान आज हुआ है, हालांकि कल ही साफ हो गया था कि उन्हीं को एक कमान दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ ही पंकज चौधरी कार्यक्रम में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री भारत माता की वंदे वंदे मंचस्थ अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय राधा मोहन दास जी, आदरणीय अरुण सिंह जी। कल ही साफ कर दिया गया था, हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी था, जिसकी तैयारियां विशेष रूप से की जा रही थी। यूपी में बीजेपी को नए अध्यक्ष के रूप में ऐलान के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भाई अरे इस कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल भी थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ ही पंकज चौधरी, क्योंकि प्रस्तावक योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम कल बने थे और कल ही साफ हो गया था कि पंकज चौधरी को कमान सौंपी जाएगी। ऑफिशियल ऐलान किया जाना बाकी था। आज कार्यक्रम की तमाम तैयारियां की गई थी और आप देखिए ऐलान आज कर दिया गया है। तमाम बड़ी संख्या में यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। यह कोशिश करते हुए सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई अरे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समर्थ जुड़ गए हैं। समर्थ, बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, हालांकि आज तक पर कल ही बता दिया गया था कि सिर्फ ऑफिशियल ऐलान बाकी रह गया है। ब्रेक किया तो कहा था कि पंकज चौधरी का नाम रेस सबसे आगे है और कल जब निर्विरोध निर्वाचन उनका हो गया तो एक बात साफ थी कि आज महज एक ऐलान मात्र है और उसे कराने जो है केंद्रीय मंत्री। और यह है कि पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पंकज चौधरी के नाम का आधिकारिक ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य वचन शंखनाद और डमरू वादन के साथ पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। यानी कि इस तरह की तैयारियां वहां इस वक्त हो रखी हैं, जिसको लेकर तमाम चीजें हुई हैं। निवर्तमान अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पार्टी का झंडा जो है वो पंकज चौधरी को सौंपा, यानी कि एक तरह से एक ट्रांसफर ऑफ पावर कह सकते हैं, क्योंकि पहले एक प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी थे, उससे पहले और थे स्वतंत्र देव सिंह थे, उनसे पहले केशव प्रसाद मौर्य थे। तो एक सीरीज है। अगर थोड़ी जानकारी और दे तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का निर्वाचन पूरा हुआ है और राष्ट्रीय परिषद के यूपी से 120 सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। जी बिल्कुल समर्थ। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़ गए। संतोष, कल भी आज तक से जब बात की पूछा गया कि क्या क्या किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से तमाम चुनौतियों को फेस किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि पहले ऑफिशियली ऐलान हो जाने दो, उसके बाद मैं तमाम चीजें बताऊंगा। अब तो ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि 2027 के चुनावों को खास तौर से ध्यान में रखा गया है।
होता रहे। नीचे से और ऊपर तक सभी से आग्रह है कि तालियों की। संतोष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। इसी हॉल के भीतर तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उन्हीं की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ पंकज चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता संतोष का। संतोष, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज बताएं कि सिर्फ औपचारिक ऐलान रह गया था और कहा यह जा रहा है कि नजर में पूरी तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव है। 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके देखिए, बिल्कुल 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और तीसरी बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और यही वजह है कि पंकज चौधरी के नाम का ऐलान तमाम राजनीतिक और वोट बैंक के समीकरण को साधते हुए किया है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं पंकज चौधरी और पूर्वांचल से हैं। तो एक तरफ बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए के फॉर्मूले में जो उसके द्वारा टॉस किया गया है समाज में, उसको धता बताते हुए उसमें सेंधमारी करते हुए बीजेपी सेंधमारी कर, वहीं दूसरी तरफ पंकज चौधरी के नाम का ऐलान एक तरीके से पूर्वांचल और ओबीसी जो वर्ग है उसमें एक मैसेज देने की कोशिश होगी। जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा रही है पंकज चौधरी के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि पार्टी के अंदर एक लंबा अनुभव है। सभासद से लेकर के 7 बार सांसद रहे पंकज चौधरी, तो पार्टी के अंदर उनकी स्वीकार्यता, तमाम वरिष्ठ नेताओं का उनके साथ काम करने का अनुभव और जो कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेने की जो कार्यशैली है, यही वजह है कि पंकज चौधरी निर्विरोध तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और 2027 का विधानसभा चुनाव जो होगा, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान उसी रणनीति का हिस्सा और पंकज चौधरी निर्विवादित तौर पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और उनके नाम का ऐलान केंद्रीय मंत्री और चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने किया। और सबसे बड़ी बात कि पंकज चौधरी के बनाए जाने के बाद से जो बीजेपी के अब जो निशाने पर होगा वो होगा विरोधी दलों का जो पीडीए का फॉर्मूला, जो पीडीए करके समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही है, उस पर एक जवाब देने की कोशिश होगी। चौधरी भूपेंद्र थे, निवर्तमान अध्यक्ष थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, लेकिन अब पंकज चौधरी के आ जाने से पूर्वांचल की समीकरण, गोरखपुर, वाराणसी के साथ साथ पूरे प्रदेश का समीकरण भी बीजेपी साधेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल संतोष, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ नजर आ रहा है और 2027 के इलेक्शंस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तमाम चीजों को साधने की कोशिश हो रही है। कल भी आज तक से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि क्या क्या काम उनका बहुत प्रमुखता से रहेगा वो बताएंगे ऑफिशियल ऐलान के बाद। चुनौतियां किस तरह और कौन कौन सी उनके सामने पेश आने वाली हैं? देखिए, आपको किस तरह ये कार्यक्रम के भी दिखाता हूं कि कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कार्यक्रम को भी दिखाते रहें क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, अब पीयूष गोयल अपना संबोधन के लिए आ रहे हैं। तो कहा जाए कि ये जो पंकज चौधरी के नाम का ऐलान बीजेपी ने भले ही निर्विरोध तरीके से हो गया था, एक औपचारिक आज ऐलान नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन इसके जरिए पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी ने एक तरीके से 2027 की खेमेबंदी जरूर शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि नए यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। 7 बार पहले सांसद चुने जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि 2027 के इलेक्शंस को खास तौर से ध्यान में रखते हुए ये ऐलान किया गया। निर्विरोध उनको चुना गया है। प्रस्तावक जो थे वो मुख्यमंत्री खुद और दोनों ही डेप्यूटी सीएम थे, तो इसीलिए कल से ही तय था, सिर्फ ऑफिशियल ऐलान होना बाकी था। आज ऑफिशियल ऐलान किया गया, उसी के दौरान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और राज्य के आशा के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी जी को राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आज राज्य के हर कार्यकर्ता, हर समाज वर्ग लोगों के बीच में खुशी है और मैं समझता हूं जो 7 बार का सांसद जनता के आशीर्वाद से जीत रहा हो तो निसंदेह कि वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, सरल व्यक्तित्व हैं।
कार्यकर्ताओं को समझने की क्षमता है, जनता को समझने की क्षमता है, नेतृत्व को समझने की क्षमता है, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बिहार जैसा जनादेश हमको महसूस होता है कि हम लोग दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब होगा पंकज चौधरी और उनका चेहरा। प्रणाम। समाजवादी पार्टी का पीडीए बांटने के लिए बनता है और भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी जी जोड़ने के लिए बने हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए बनाए गए हैं। और पीडीए का काम तो डिवाइड एंड रूल का है, वो मैं नहीं समझता कि इसकी उनसे कोई तुलना की जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है चेहरा बदल रहा है, राजनीति वही डिवाइड एंड रूल की ही वो आरोप उल्टे बीजेपी पर लगा रही है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के पास है क्या आरोप लगाने के अलावा? उनके पास कोई और मुद्दे, जनहित के जुड़े कोई मुद्दे नहीं है। उनको ऐसे ही अनर्गल आरोप लगा करके सुर्खियों में रहने की आदत है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान कर दिया गया है पंकज चौधरी के नाम का। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए थे। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री प्रस्तावक थे और ये कल ही साफ हो गया था कि निर्विरोध पंकज चौधरी को चुना जाएगा। अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोली भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये औपचारिक ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल भी थे, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ में आप देख रहे हैं ब्रिजेश पाठक और साथ ही पंकज चौधरी को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डेप्यूटी सीएम प्रस्तावक थे। निर्विरोध चुना जाना था, कोई सामने नहीं था उनके और ऑफिशियल ऐलान बाकी था जो आज कर दिया गया है। कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा है पंकज चौधरी। 1989 में राजनीतिक करियर उन्होंने अपना शुरू किया था। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा इस नियुक्ति को विशेष माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष एक बार फिर से जुड़ गए। संतोष, अभी क्या वहां चल रहा है? देखिए, कार्यक्रम पूरा चल रहा है। जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी हैं पीयूष गोयल, वो संबोधित कर रहे हैं और पंकज चौधरी के, जो आपने कहा कि पंकज चौधरी के जरिए 2027 का विधानसभा चुनाव की खेमेबंदी है। क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जो पटेल वोट बैंक है उससे आते हैं। तो एक तरफ पूर्वांचल में पटेल वोट बैंक को साधने के लिए पंकज चौधरी को लाया गया, वही दूसरी तरफ केंद्र में आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आशीष पटेल, उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। तो मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी वाली बेल्ट में जो कुर्मी वोट बैंक है उसको साधने के लिए बीजेपी के पास अब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का चेहरा होगा और पूर्वांचल में उनके पास पंकज चौधरी होंगे।